जानकारी लीजिए, वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको निष्कर्ष निकलेगा। पहला हम चलते हैं, जो मैटर मेरा है उत्तर कुंजी का और 68,600 का जो आपका भर्ती के लिए सरकार ने निकाली थी, उसके भी मैटर पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला हम चलते हैं उत्तर कुंजी का मैटर। तो उत्तर कुंजी का जो मैटर चल रहा है, 1 नंबर डबल बेंच ने बढ़ाया था। पहला हमारा आ गया एक नंबर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बढ़ाया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने बढ़ा दिया, ठीक। अब इस मैटर को अभी तक नंबर दिया नहीं जा रहा था। जब ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होने लगी, नहीं नंबर हमको दिया जा रहा, तब ये सरकार कह रही है, कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हम कहा जाएंगे? सरकार कह रही है अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है कि 1 नंबर पे हम जो है इस पे भी स्टे मिल जाए, हम 1 नंबर बढ़ाए ना। क्योंकि उसका एक 2 कारण हो रहा है। पहला ये कारण हो रहा है कि 6800 सीटों इन्होंने दे दिया, एक्स्ट्रा सीटें दिया है इन्होंने, क्योंकि सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। 6800 ये सीटें हो जाएंगी और कम से कम इसमें नहीं कुछ हो जाएगा तो 1200 से 1500 लोग जो है पास हो जाएंगे। इतने लोग इसमें कंडीशन में 1 नंबर से लगभग पास हो जाएंगे और जो बॉर्डर पे है लगभग सबकी नौकरी भी लग जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ शिक्षा मित्र भी होंगे, कुछ आपके विकलांग हैं, कुछ ऐसे एससी कैटेगरी के हैं, कुछ ओबीसी कैटेगरी के हैं, कुछ जनरल के हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, 2 4 10 हैं जनरल के भी हैं, जिनकी मेरिट 72 बन रही है, 71 बन रही है। तो इसलिए सरकार अब भागने की कोशिश कर रही है कि हम 1 नंबर अगर दे देंगे तो खुदा खास्ता ऐसा ना हो जाए कि आगे आने वाले समय में और भी नंबर बढ़ने चालू हो जाए, तो हम जो है मकर जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सरकार बार बार ये कह रही है कि 1 नंबर जो कोर्ट ने दिया है, अब ये जो हम लोग कह रहे थे कि 1 नंबर देने का अधिकार कोर्ट को नहीं है, वही बात सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये कहेगी कि 1 नंबर जो है कोर्ट को देने का अधिकार नहीं है, इसलिए इस पे स्टे दिया जाए। जो चीज हम लोग कह रहे थे, अब यहां मैटर ये फंस गया कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में कहेगी कि जज को पावर ही नहीं है। जज को क्या है? पावर ही नहीं है कि 1 नंबर बढ़ा दे। यही बात हम जो है अगस्त में, जो हमारी फाइल जो है अगस्त के बाद जो अभी जल्दी गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट, मेरी 1 महीना पहले जा चुकी है, तो हमने कहा कि माय लॉर्ड जो है हमारे पर जो 1 नंबर दिया गया है, ये कोई पैनल गठित होता है और पैनल के माध्यम से ही जो है निर्णय होता है कि आखिर में नंबर बढ़ता कैसे है, नंबर बढ़ाने का अधिकार किसको है। उस समय सरकार ने अपोज किया, नहीं माय लॉर्ड 1 नंबर जो है बढ़ गया है और अब जो है इसके अलावा हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। जज महोदय भी सहमति नहीं थे, क्योंकि जो आगे फाइलें थी उन्होंने कुछ किया ही नहीं और वो जो है हमने विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल करने से बेनिफिट ये हो गया कि जितने भी हमारे कैंडिडेट थे वो 1 नंबर पाने के हकदार आज भी हैं, कल भी थे। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट सरकार जा रही है तो यही कहेगी कि जो है जज को पावर ही नहीं है 1 नंबर देने का, इसलिए इस पे स्टे दे दिया जाए। यही बार बार हम जब कह रहे थे कि 1 नंबर पे जो है सरकार को पावर ही नहीं है, और ये जब पैनल गठित होती है, कमेटी गठित होती है, यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट की मांग की जाती है, तभी ये जो है कोई जो है निर्णय लिया जाता है। लेकिन जज महोदय ने एक अपने स्वतः 1 नंबर बढ़ा दिया है, इसलिए इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अब जब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है तब मेरा भी ये दायित्व बनता है कि अब जो है हम भी, भले मेरा विड्रॉल हो गया है, अब हम भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लें। सरकार के साथ साथ जाना जरूरी है। इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि सरकार यही कहेगी 1 नंबर जो है, 1 नंबर जो बढ़ाया गया है वो जज को पावर ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे एक ये कहेंगे कि जब उसको पावर नहीं है तो सिंगल बेंच में जब कमेटी की गठित हुई थी, जब कमेटी बनाई गई थी, तो उसके लिए आखिर में कमेटी यहाँ गठित कर दिया जाए या विशेषज्ञ बना दिया जाए, जितने जितने क्वेश्चन विवादित कर दिया जाए। जब तक हम इसका 1 नंबर का विरोध नहीं करेंगे, सरकार उस पर स्टे ले लेगी, 1 नंबर नहीं बढ़ेगा। इसलिए 1 नंबर के लड़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है, हम रिव्यू के लिए, मेरी फाइल जा चुकी थी रिव्यू के लिए डबल बेंच में, इलाहाबाद डबल बेंच में मेरी फाइल जा चुकी है। अब यही जो है उसमें अभी डेट मिला नहीं था। अब उसके पहले यहाँ दूसरी सरकार खुराफात करना प्रारंभ कर दी है। इसलिए रिव्यू को रोकते हुए, रिव्यू में हम ये चाह रहे थे यूजीसी कमेटी की हम कमेटी जो रिपोर्ट बनाई गई थी सिंगल बेंच में, उसी रिपोर्ट के लिए हम जा रहे थे इलाहाबाद डबल बेंच में।
लेकिन जब अब वहां पे कोई रिस्पांस ही नहीं मिला, अभी जब हम अभी जा ही नहीं रहे हैं, जब वहां पे अभी मेरी सुनवाई नहीं है, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट सरकार चली जाएगी, अगर 1 नंबर पे स्टे हो जाएगा तो रिव्यू का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अब हम ये करेंगे, भले मेरा यहाँ पैसा चला गया, मेहनत चला गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी अब हम क्या करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे सरकार के साथ साथ। अब रही बात सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जा कौन सकता है, तो पहली बात हम आपको बता दें कि सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कौन। तो सरकार अब यहाँ एक चीज और आ गई, सरकार जब जा रही है तो केवल एक ही याचिका को पार्टी बनाएगी, सरकार आगे आगे जाएगी और एक इलाहाबाद के एक याचिका को क्या करेगी, इलाहाबाद के जैसे 529 मेरा है और 443 या 343 है, 343 एसएलपी नंबर को ही क्या करेगी, पार्टी बनाएगी। अब एक ही व्यक्ति को ये पार्टी बनाएगी, शेष हम लोगों को पार्टी नहीं बनाएगी, हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहेगी हम सबको पार्टी बना के यहाँ बुला लें और सारे वकील एक साथ बोले, हम अकेले बोलेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सरकार सदैव ये कोशिश करती है कि हम जो है एक ही जन को पार्टी बनाएंगे। अब जब ये भी डिसमिस हो चुकी है, ये एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुकी है, लेकिन सरकार अगर जा रही है पार्टी बना रही है तो ये जिंदा होकर के ये उसका अपोज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। ये अब उनके पास नहीं रहेगा कि अब हमारा डिसमिस हो गया हम नहीं जाएंगे। ऐसे सभी लोगों को जो 343 में जिनका 1 नंबर बढ़ने का उम्मीद था, या 1 नंबर पा रहे थे या अन्य क्वेश्चनों पे भी लड़ना चाह रहे हैं, तो इस 343 पे लड़ ले, वो अभी जिंदा हो जाएंगे। अब मेरी 529 है, 529 भी जो है अब हम जा सकते हैं, अब हम पुनः जा सकते हैं, क्योंकि सरकार जा रही, सरकार जा रही तो हम पार्टी बन जाएंगे, जब हम पार्टी बन जाएंगे तो पुनः अपनी बात रखेंगे वहां सुप्रीम कोर्ट में। अब जितने भी इलाहाबाद में एसएलपी हैं सब जिंदा हो जाएंगी, जैसे ही सरकार जाएगी पार्टी बनाएगी तो सभी लोग उसमें पार्टी बन जाएंगे और सभी लोग उसमें जिंदा हो जाएंगे। अब इसमें किसी का ये नहीं रहेगा कि कौन जिंदा है कौन बचा हुआ है, सबके सब जिंदा हो जाएंगे। अब रही बात लखनऊ में, अब हम लखनऊ की चर्चा कर लें। लखनऊ में जिन लोगों ने अभी डबल बेंच का आदेश ही नहीं आया है, लखनऊ का डबल बेंच का कोई आदेश ही नहीं आया है, केवल आदेश कहाँ है, डबल बेंच का कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है। अब जब डबल बेंच का कोई आदेश ही नहीं है, अब ये लोग सिंगल से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट पार्टी नहीं बन सकते हैं, ये डायरेक्ट पार्टी नहीं बन सकते हैं। ये क्या करेंगे, चाहे मेरे साथ चाहे इनके साथ किसी अन्य के साथ जुड़ करके ही जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, डायरेक्ट ये पार्टी आपको नहीं बना सकते हैं, रूल नहीं है। अगर ये कोई जा रहा है डायरेक्ट जा रहा है कि नहीं हम जा रहे हैं और हम नया जो है फाइल डाल करके हम पार्टी बनना चाह रहे हैं, तो वो नहीं बन सकते हैं, रूल नहीं है और उनकी सुनवाई नहीं हो सकती। हाँ, इनके बेस पे मेरे बेस पे ये जो है किसी के साथ जुड़ करके अपनी बात को रख सकते हैं, तभी हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में उनका कोई जो है लोकस नहीं बनता है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं अब मैटर पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में पुनः अपनी बात रखने के लिए सभी लोग सक्रिय हो जाए। अब बात ये आती है कि आखिर में 1 नंबर से हम पास हो रहे हैं सर, अब 1 नंबर या 2 नंबर से मेरा रुका हुआ, 3 नंबर से रुका हुआ है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार जा रही है, वहां भी विरोध किया जाएगा, वहां ये बात रखा जाएगा कि माय लॉर्ड जो है जब यूजीसी कमेटी सिंगल बेंच में बनाई गई थी तो उसका जो है पुनः यहाँ लागू कर दिया जाए। जज को पावर नहीं सरकार स्वयं कर रही है तो यूजीसी को लागू कर दिया जाए, तो इस मुद्दे को हम पुनः वहां उठाएंगे। इसलिए कोई भी साथी घबराए ना, ईश्वर ने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी और सफलता मिली हुई है, 1 नंबर का सफलता मिली हुई है। हम शुरू से लगातार लड़ रहे हैं, ये भी आप कहीं नहीं कह सकते हैं कि आप नहीं लड़ रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको दिख भी रहा है कि काम हो रहा है और आर्डर पे आर्डर भी आ रहा लगातार चालू है। बहुत सारे लोग जो निष्क्रिय हैं उनकी तो दिक्कत है कि वो आते ही नहीं है, दिखाई नहीं देते, केवल फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपने लगे रहते हैं, तो उनकी कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग सक्रिय हैं उनका साथ आपको देना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। भाग्य कब करोड़ बदले कोई नहीं जानता है और इसीलिए सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि जो है वीडियो जरूर देख लिया करिए, अंत तक जरूर देखा करें, तभी आपको लाभ होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।